वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं को हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें मैंने पहले वीडियो में उदाहरण नंबर 1 को समझा दिया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 2 की। तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है दो संख्याओं का हम गुणनखंड अभाज्य विधि से कर सकते हैं और गुणनखंड करने के बाद में उनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसे हम आसान शब्दों में समझकर और इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसके हल की बात करें तो इसको हल हम कैसे प्राप्त करेंगे, आइए हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम हल की बात करें तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे वो आइए देख लीजिए। तो हमारे पास दो संख्या है, एक हमारे पास 6 है और एक हमारे पास 20 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम इसकी निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पिछली वीडियो में हमने जैसे बताया था 210 का निकाला गया था, उसी प्रकार से इसमें सबसे पहले हम 6 और 20 का अलग अलग जो है गुणनखंड निकाल लेंगे। तो मान लीजिए हम 6 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 6 को सबसे पहले छोटी संख्या से हम निकालते हैं एलसीएम के टाइप का। तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा और फिर हम इसको अगर हम 3 से निकालें तो 3 से हमारा 3 एकम 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम 20 का निकालते हैं तो 20 को निकालने में हमें क्या मिलेगा, 2 से अगर हम 20 को भाग करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से अगर हम 10 को भाग करेंगे तो 5 आएगा, और हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये हमने गुणनखंड निकाल लिया। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला, 2 गुणे 3, और 20 का हमें क्या मिला, 2 गुणे 5। ये हमें इसका अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसका एचसीएफ। हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हम पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो दोनों संख्याओं में हमें मिलता है उसको हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, और अगर एक से अधिक बार मिलते हैं तो उनको लिखकर हम उनका गुणा कर लेते हैं, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो एचसीएफ हमें निकालना था, और अगर हम देखें तो हमें केवल यही दोनों संख्याएं जो हैं वो दोनों पदों में मिल रही हैं। तो दोनों पदों में जब यही दो संख्याएं हमें मिल रही हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा। इसका एचसीएफ हमारा प्राप्त जो होगा, जो एचसीएफ प्राप्त होगा वो हमारा 2 इसका एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो एचसीएफ अगर पूछता है तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो ये 2 हमारा इसका आंसर हो गया। अब आगे बात करता है, अब आगे अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, जो संख्याएं हमें 2 बार मिलेंगी उनको हम 1 बार लिखते हैं, और जो संख्याएं हमें अलग अलग लिखी हुई हैं उनको हमें एक साथ में लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। हमेशा जो है उल्टा करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई ये आसान हो जाता है। ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि उल्टा अगर हम करते हैं तो ये हमारा आसान हो जाता है। जैसे 5 तें 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। तो इसका हमारा जो हो जाएगा वो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस प्रकार से लास्ट में हम लिख देंगे कि एचसीएफ किसका 6 और 20 का हमें कितना मिला, 2, और एलसीएम हमें कितना मिला इस संख्याओं का, तो ये हो जाएगा 6 और 20 का, 6 और 20 का हमारा हो जाएगा 60। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो आगे अगर हम बात करें उदाहरण नंबर 3 की, तो 3 में हमें क्या मिल जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पिछले जो है क्वेश्चन के तरीके से इसमें भी 2 संख्याएं हैं, एक हमारी 96 है और एक हमारा 404 है। तो सबसे पहले
हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 96 का एलसीएम चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं। 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। फिर 2 से अगर हम निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो हमारा 12 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो हमारा आ जाएगा 6। फिर 2 से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3, और लास्ट में हम इसको 3 से करके 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 404 का अगर हम ज्ञात करें तो इसको अगर हम 2 से कट करें, सबसे पहले हम इसमें एलसीएम निकालते हैं तो छोटी संख्या से निकालते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगर हम 2 से निकालें तो इसका हमें प्राप्त हो जाएगा 101, हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और फिर हमें डायरेक्ट 101 से निकालना पड़ेगा, क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है, वो किसी संख्या से कटती नहीं है। अब आइए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या पाते हैं, 96 में हमें कौन कौन से जो है गुणनखंड मिले। 96 को अगर हम देख लें तो 2 गुणे 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 2 को हम कितनी बार लिख देंगे, 5 बार हमने लिख दिया। और फिर आगे हमें कितना प्राप्त हुआ है, आगे हमें 3 प्राप्त हुआ है, तो 3 लिख देंगे। इसके बाद में अगर हम किसकी बात करें, 404 की अगर हम बात करें तो 404 का गुणनखंड हमें क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे और फिर हमें 101 मिला हुआ है। अब हमने बताया था पिछली जो है क्वेश्चन में कि इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि जो दोनों में मिले वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों में हमें कौन सी संख्याएं मिल रही हैं वो आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 हमें मिल रहा है और यहाँ पे हमें 1 2 मिल रहा है। यानी 2 संख्याएँ जब मिल गई हमें तो इनको हम आपस में लिख कर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इसका एचसीएफ हमें 4 मिल गया। अब पिछले वीडियो में पिछले जो है क्वेश्चन में हमने बताया था कि कैसे हम जो है इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के, वो दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आपको आसान लगे या जो समझ में आएगा उसको आप कर लीजिएगा। तो हमने क्या बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए कि बाकी बची हुई संख्याओं को हम आपस में लिखकर उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 बार 2 आया था, इसको हमने लिख दिया। फिर हमें यहाँ से कितनी बार 2 बचा हुआ है, 3 टाइम्स बचा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ऊपर से 3 ले लिया और नीचे से हमने कितना ले लिया, 101 ले लिया। सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9696 आ जाएगा, 9696 आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आप देख सकते हैं। ये मैंने एक तरीका बताया था। अब आइए हम दूसरे तरीके की अगर बात करें कि दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला आपको लगाना है। चाहे एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे, उसी तरीके से हम जो है लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला होगा वो आइए हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। तो हमें जैसे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ हमारा यहाँ पे 4 दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने बताया कि एलसीएम लिख देंगे और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी, 96 गुणे 404, ये हमारी दोनों संख्याएं थी। और हमारा एचसीएफ कितना था, 4 था। तो 4 से अगर हम इसको कट करना चाहें तो हम आसानी से कट कर सकते हैं। कैसे, 4 दहम 40 और 4 एकम 4। अब इसका 196 और 101 का अगर हम गुणा करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 96 96। तो इस विधि से भी हम जो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं।